अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जितने भी बच्चों का मार्च में एग्जाम है तो उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स कैसे पढ़नी है। अब हम वन बाय वन हर एक सब्जेक्ट का बनाने वाले हैं, लेकिन आज हम फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में मैं खुद का भी बताऊँ, मुझे 97 मार्क्स कैसे आए, मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की थी ताकि मेरे 97 मार्क्स आ गए थे। 3 मार्क्स क्यों कटे थे वो भी मैं आगे बता दूंगा आपको। तो हम बात करते हैं पहले फिजिक्स की। ओके, फिजिक्स में देखो हमारे पास 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। एक तो थ्योरेटिकल और डेरिवेशंस, और हमारे पास मतलब वही एमसीक्यूज हो गए, फॉर्मुला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हो गए। किसी में अगर आपको डेरिवेशन आती है अब आपको जाके वो न्यूमेरिकल आ सकता है, राइट। पहली बात, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो तो ऑलमोस्ट सबको याद हो जाते हैं, राइट, बिकॉज थ्योरी है वो तो याद हो ही जाएगी, राइट। चाहे आप बादाम खाओ, कच्चा बादाम खाओ, कोई सा भी बादाम खाओ, लेकिन वो थ्योरी याद आपको करनी है एनी हाउ, राइट। तो अब हम बात करें जो हमारे पास डेरिवेशंस होती है। डेरिवेशंस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करो। प्रीवियस ईयर पेपर्स में ये देखो कि कौन सी डेरिवेशंस रिपीट हो रही हैं। डेरिवेशंस के साथ यूजुअली ऐसा है वो रिपीट होती रहती है। ओके, कोई ऐसी नई डेरिवेशन तो होगी नहीं, तो वही डेरिवेशन जो है वो रिपीट होती जाएंगी। बट देखो, एनालाइज करो प्रीवियस 5 साल के पेपर्स एटलीस्ट, तो वो अच्छे से एनालाइज करके देखो डेरिवेशंस कौन सी रिपीट हो रही हैं, उन पे ज्यादा फोकस करो, उनको ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। ओके, तो उसके बाद आते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल्स, जिसमें हमारे पास 1-2 मार्क्स के फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो फॉर्मुला बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे, फॉर्मुला याद है तो खटक करके आप उसका आंसर दे दोगे, राइट। और अगर कोई न्यूमेरिकल ऐसा आ गया जो 5-6 मार्क्स का होगा या 8 मार्क्स का होगा या 10 मार्क्स का होगा, तो उसमें क्या होगा, किसी को ये लगता है कि यार डेरिवेशन नहीं आती है तो मुझे न्यूमेरिकल नहीं आएगा। वो क्या करता है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना ही छोड़ देता है, बिकॉज उसको फ्रेंड ने बताया होता है न्यूमेरिकल बहुत टफ होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती, न्यूमेरिकल बहुत आसान आता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में, वो भी फॉर्मुला बेस्ड ही होता है। थोड़ा सा अगर कंसेप्ट है आपको तो कंसेप्ट थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्मुला ही डायरेक्टली लगती है उसमें। ओके, तो उसके बाद मैं ये बताना चाहूँ आपको कि मैंने क्या किया था। मैंने प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर्स लिए थे, तो मैंने काम किया था, मैंने एक नोटबुक ली थी अलग से, रफ नोटबुक मतलब अलग से ली थी, और प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर्स लिए थे, एटलीस्ट प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर्स। ओके, तो उनको एनालाइज ऐसे किया था मैंने जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें वो नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया। उसी नोटबुक में मैंने नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद और एक नोटबुक लाई मैंने, ये थी वो नोटबुक, अभी भी है मेरे पास। देखो इसमें सारा लिख के है, लाइक ये है टॉर्क ऑन डाइपोल, गॉसेस लॉ, इसमें ये हम बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट, ओके, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। यहाँ पे देखो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मतलब ये सारा कुछ मैंने एक नोटबुक पे लिख के रखा। ठीक है, इसका अब जो कवर है वो कट गया है क्योंकि पता नहीं कब मैंने एग्जाम दिया था, बट स्टिल ये मेरे साथ है, ये मेरे पास है। ये जब भी मुझे मन करे तब रिवाइज कर देता हूँ इसको। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जैसे कि हो गया, ये क्या है, ट्रांसफार्मर है यहाँ पे। तो मतलब ऐसा मैंने कर रखा था, मतलब सारा कुछ जो भी इंपॉर्टेंट था उसके लिए एक तो पहले अलग से क्वेश्चंस लिखे, फिर उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे मैंने एक नोटबुक पे, ताकि मुझे क्या करना पड़े ना, वही नोटबुक पर रिवाइज करके जाऊं और एग्जाम देने चला जाऊं मैं। ओके, एग्जामिनेशन में जब मैंने पेपर देखा, मैं बोल रहा हूँ भाई ये तो मैंने कल ही पढ़ा था, मतलब ये तो सारा मुझे आता है। तो 3 मार्क्स कैसे कटे थे? 3 मार्क्स इसलिए कटे थे बिकॉज मेरी एक गंदी आदत है, जब मैं पेपर देता हूँ तो मैं टिक मार्क देता हूँ हर एक क्वेश्चन को। तो मैंने वहां पे भी टिक मार्क दे दी और वहां पे एक क्वेश्चन ही छूट गया 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे लगा था मैंने कर दिया, बट वो छूट गया मेरा, तो उसकी वजह से मेरे 3 मार्क्स फिजिक्स में कटे थे। तो ये भी मैं बताना चाहूँ, टिक मार्क मत किया करो, थोड़ा सा डॉट अगर दोगे या कुछ भी, बट टिक मार्क मत दिया करो, उससे आपको लगता है कि मैंने सब कुछ कर दिया, फिर कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाता है। तो अब मुझे यही कहना था, प्रीवियस ईयर पेपर्स को जितना एनालाइज कर सको उतना करो, फिजिक्स में बहुत ही हेल्प होगी आपकी। तो बाकी अगर ये वीडियो किसी भी रीजन की वजह से पसंद आई हो, गिव इट अ लाइक एंड शेयर दिस, हर एक फ्रेंड के साथ शेयर करो। और हाँ, ऐसी नोटबुक जरूर बनाए आप, देखो क्या हुआ, इसकी हालत क्या हुई है। तो अगर ये वीडियो किसी भी रीजन की वजह से पसंद आई हो, गिव इट अ लाइक एंड शेयर दिस। We'll see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Take care.